राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। एक समय की बात है, देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए बैकुंठ लोक को पधारे। नारद जी को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, पधारो, बैकुंठ में तुम्हारा स्वागत है। आज अचानक ही बैकुंठ आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे नारद जी। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी अनजान बन रहे हैं। इस ब्रह्मांड के कण-कण में आप ही निवास करते हैं और मेरे भीतर भी आपका ही वास है। तो आप भली-भांति जानते हैं कि मैं आज यहाँ किस प्रयोजन से आया हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे नारद, मैं अवश्य जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और आज तुम मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से ही यहाँ पर आए हो। इसलिए तुम्हारे मन में जो भी शंका है, निसंकोच होकर पूछ लो। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो आपसे एक प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ। हे प्रभु, ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना करते समय स्त्री और पुरुष का निर्माण किया था और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा ब्रह्मा जी ने बनाया था। किंतु हे प्रभु, यह किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई, जो पूर्ण रूप से न तो पुरुष हैं और न ही स्त्री हैं? भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवर्षि, आज तुमने बहुत उचित प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर महाराज सुद्युम्न की कथा में छुपा हुआ है। देवर्षि कहते हैं कि हे प्रभु, महाराज सुद्युम्न कौन थे और उन्हें किस कारण से स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ था? कृपया आप मुझे बताइए। तब भगवान विष्णु महाराज सुद्युम्न की कथा विस्तार पूर्वक नारद जी को सुनाते हैं और कहते हैं कि हे नारद, तुम जो भी प्रश्न और जो भी विचार लेकर आए हो, महाराज सुद्युम्न की कथा में उस सारे तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, परंतु यह पूरी कथा ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कथा को सुनने से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को पूर्ण रूप से सुनता है, उसके समस्त पाप कटित होते हैं और उसे कभी किन्नर जन्म में नहीं प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज हम यही कथा लेकर आए हैं कि मनुष्य को किन्नर का जन्म क्यों होता है और यह किन्नरों की उत्पत्ति कहाँ से शुरू हुई थी। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कथा। पूर्व काल की बात है, पृथ्वी लोक पर महाराज सुद्युम्न नाम के एक राजा राज किया करते थे। वह बड़े पराक्रमी, धर्मपरायण, सत्य धर्म पालन करने वाले, शूरवीर, जितेंद्रिय और सभी पुण्य कर्मों में गौरव बढ़ाने वाले राजा थे। राजा सुद्युम्न अत्यंत विद्वान और शूरवीर थे। उनकी प्रजा उनके कार्य से संतुष्ट रहा करती थी। एक दिन महाराज सुद्युम्न घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल चले गए। उनके साथ सिपाहियों और कुछ मंत्रियों ने भी उनके साथ जाने का इच्छा व्यक्त किया। महाराज ने अपने कानों में सुंदर कमलीय कुंडल पहने हुए थे। उनके पास अजगर्भ नाम का एक धनुष था और उनके तरकस बाण से भरे हुए थे। जंगल में भ्रमण करते करते उन्हें एक जगह पर एक बड़ी मधुर धुन सुनाई दी, जो किसी झरने की थी। यह धुन सुनकर राजा उस जंगल की तरफ बढ़ चले। राजा जिस जंगल की तरफ जाने लगे, उस जंगल का नाम कुमार था। जंगल जितना देखने में सुंदर था, उतना ही भयभीत करने वाला भी था। उस वन में भगवान शिव की माया फैली हुई थी, जिस कारण से वह वन पृथ्वी पर स्वर्गलोक की तरफ प्रतीत हो रहा था। अनेक जंगली पशुओं की ध्वनि दूर दूर से सुनाई पड़ रही थी, जिसे सुनकर राजा का मन सुख की अनुभूति कर रहा था। कोयल की आवाज़, मधुर पक्षियों की ध्वनि कान में पड़ने से राजा अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। जैसे ही महाराज सुद्युम्न ने कुमार नामक उस जंगल में प्रवेश किया, उसी क्षण उनका शरीर स्त्री के रूप में बदल गया। महाराज का घोड़ा भी घोड़ी के रूप में बदल गया। उनके साथ जो भी मंत्री और सिपाहीगण जो भी आए थे, अचानक सभी में एक विचित्र बदलाव हुआ और सभी स्त्री बन गए। यह सब देखकर महाराज सुद्युम्न और उनके सभी जो भी उनके सेना और उनके मंत्री थे, सब लज्जित हो गए और सब चकित रह गए कि उनके साथ इस जंगल में प्रवेश करने के साथ ही आखिर ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा अनिष्ट हो गया जिससे अचानक वह पुरुष से स्त्री बन गए। और सभी सोचने लगे कि अब हम क्या करें, स्त्री का शरीर लेकर हम घर कैसे जाएं और कैसे मैं राजा सोच रहे थे कि कैसे मैं अपने राज्य का संचालन करूंगा, हमारी प्रजा हमें देखकर क्या कहेगी। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि हे भगवान विष्णु,
फिर आगे क्या हुआ? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। दे नारद जी भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, देवताओं के समान तेजस्वी राजा सुद्युम्न अचानक स्त्री में कैसे बदल गया? अचानक वो पुरुष से स्त्री शरीर उन्हें कैसे प्राप्त हुआ? कृपया विस्तार से इस कथा को बताइए। तब भगवान भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवर्षि, इसके पीछे भी भगवान शिव की माया थी। भगवान शिव की माया से ही महाराज सुद्युम्न को और उनके सिपाहियों को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ था। इसलिए अब मैं तुम्हें जो आगे के वृतांत बताने जा रहा हूँ, उसे पूरे ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती इसी वन में एकांत में विहार कर रहे थे। तभी सनकादिक ऋषि चारों दिशाओं का भ्रमण करते हुए भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए उस वन में आ गए। सनकादिक मुनियों को देख के माता पार्वती अति लज्जित हो गईं और वह भगवान शंकर से दूर जाकर खड़ी हो गईं। जब उन मुनियों ने माता पार्वती को लज्जित देखा तो वहां से तुरंत लौट गए और वह नर नारायण के आश्रम की ओर चल पड़े। जब भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि हे देवी, यह सनकादिक ऋषि तो हमारे पुत्र के समान है, तुम्हें इनसे लज्जित होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तब माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, स्त्री को अपने पुत्र के सामने भी पति के साथ विहार नहीं करना चाहिए, उसे सदैव ही मर्यादा में ही रहना चाहिए। आपने तो कहा था कि इस स्थान पर कोई नहीं आएगा, फिर हमारे एकांत में विघ्न निर्माण करने के लिए चारों ऋषि मुनि कहाँ से आ गए? आप तुरंत ही ऐसा उपाय कीजिए कि जिससे इस वन में कोई नहीं आ पाए इस स्थान, वरना मैं इस स्थान से चली जाऊंगी। तब भगवान शिव ने कहा कि हे प्रिय, ठीक है, तुम्हारे इस दुख को दूर करने के लिए मैं अभी उपाय करता हूँ। हे प्रिय, आज से जो भी इस वन में कोई भी पुरुष आ जाएगा वह तुरंत ही स्त्री के रूप में बदल जाएगा। देवर्षि, उसी दिन से जो भी उस वन में जाता है वह स्त्री बन जाता है। जो लोग इस बात को जानते हैं वह उस वन में कभी नहीं जाते हैं, परंतु वे जो इस बात को नहीं जानते हैं, जैसे कि महाराज सुद्युम्न इस बात को नहीं जानते थे और वो अज्ञानता बस अपने सिपाहियों के साथ उस वन में चले गए और शिव जी की माया के प्रभाव में आकर उनका पुरुषत्व नष्ट हो गया और वे सभी स्त्री बन गए। स्त्री का शरीर प्राप्त होने के बाद महाराज लज्जावश घर नहीं गए और उसी वन में इधर उधर भटकने लगे। स्त्रीत्व प्राप्त होने के कारण उनका नाम ईला पड़ गया। इस प्रकार से महाराज सुद्युम्न ईला के रूप में उस वन में अपने सखियों के साथ इधर उधर भटकने लगे। एक दिन सभी वन के सुंदर जलाशय के पास क्रीड़ा कर रही थी। उसी समय चंद्रमा के पुत्र बुध उस स्थान से गुजर रहे थे। अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करती हुई उस युवती ईला को देखकर चंद्रमा के पुत्र बुध उन पर मोहित हो गए। उस इलाके में सुंदर तथा मनमोहक रूप को उस ईला के सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर बुध भी मंत्रमुग्ध हो गए और उसी क्षण उन्होंने मन ही मन उन्हें पाने की इच्छा प्रकट हो गई। जब ईला ने भी बुध को देखा तो वह भी उनके सुंदर रूप की तरफ आकर्षित हो गई और उन्हें अपना पति बनाने के लिए व्याकुल हो उठी। इस प्रकार से ईला और बुध दोनों ने एक दूसरे को देखकर अपना प्रेम प्रकट किया और परस्पर अनुराग के कारण एक दूसरे से विवाह कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात ईला के गर्भ से बुध का एक पुत्र प्राप्त उत्पन्न हुआ जिसका नाम पूर्वा रखा गया, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट हुआ। पुत्र को जन्म देने के बाद भी वह ईला उसी वन में रहने लगी। फिर एक दिन ईला अपने महल के पुरुष रूप को याद करके चिंता करने लगी। तभी उसने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का स्मरण किया। ईला के द्वारा स्मरण करते ही वशिष्ठ जी वहां पर तुरंत प्रकट हुए और वशिष्ठ जी ने ईला से कहा, हे देवी, आप किस कारण से दुखी हैं? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो तुम मुझे तुम्हारे दुख का कारण बताओ। तब वह ईला वशिष्ठ जी से कहने लगी कि हे मुनिवर, इस वन में आने से पहले मैं एक पुरुष थी, मेरा नाम सुद्युम्न था, किंतु इस वन में आते ही मेरा शरीर स्त्री का बन गया। ऐसा किस कारण से हुआ, कृपया मुझे बताइए। तब मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी कहने लगे, हे देवी, तुम नहीं जानती होगी, इस वन में भगवान शिव की माया फैली हुई है। उन्होंने इस वन को ऐसा श्राप दिया है कि जो भी पुरुष इस वन में आएगा वह स्त्री बन जाएगा। उन्हें भगवान शंकर की माया के कारण तुम्हें स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है। फिर वह ईला कहने लगी कि मुनिवर,
कृपया करके मुझे ऐसा पूर्वोत्तर शरीर प्रदान कीजिए। मेरी प्रजा मेरे बगैर बहुत दुखी होगी। मैं ऐसी हालत में अपने राज्य में नहीं लौट सकती। मुनिश्रेष्ठ जी के ऐसे वचन सुनकर महाराज सुद्युम्न ऐसी अवस्था देखकर मुनिश्रेष्ठ को करुणा आ गई और उन्होंने कहा कि हे महाराज, आप तो बड़े सूरवीर और आप पराक्रमी थे, किंतु शिव जी की माया के कारण आपको स्त्री का रूप प्राप्त हो गया है। वशिष्ठ जी कहने लगे, बस तुम चिंता मत करो, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करके तुम्हारी सहायता अवश्य ही करूँगा। तब वशिष्ठ जी ने उसी स्थान पर समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शिव शंकर की आराधना करना आरंभ कर दिया। भगवान शिव वशिष्ठ जी की आराधना से अत्यंत प्रसन्न हुए और साक्षात उन्हें दर्शन देकर कहने लगे, हे मुनिवर, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपको जो भी मनवांछित वर चाहिए मुझे मांग लो। तब वशिष्ठ जी ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन से मेरा व्रत सफल हुआ। हे भोलेनाथ, मेरी बस यही कामना है कि आप मेरे शिष्य महाराज सुद्युम्न को पुनः पुरुष का रूप प्रदान कर दीजिए। फिर शिव जी ने कहा कि हे मुनिवर, माया के कारण सुद्युम्न का स्त्री शरीर जो प्राप्त हुआ है वह सिर्फ 1 महीने के लिए पुरुष का रूप होगा और फिर 1 महीने के पश्चात वह स्त्री बन जाएंगे। हर 1 महीने के पश्चात ऐसा ही उनके साथ होता रहेगा। ऐसा वरदान देकर महादेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात जब महाराज सुद्युम्न को उनका पुरुष का रूप प्राप्त हो गया तो अपने राज्य की तरफ आए और अपने राज्य में अपने राज्यवासियों से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए और 1 महीना के लिए उन्होंने वहाँ पे राज करना प्रारंभ कर दिया। परंतु 1 महीना वह जंगल में रहते और 1 महीना अपने राज्य में रहती, जिसके कारण उनके प्रजा में उनका आदर कम होना प्रारंभ हो गया। उनकी प्रजा भी उनसे इस व्यवहार से त्रस्त हो गई थी, उस व्यवहार से दुखी होने लगी थी। कुछ समय के बाद महाराज के ईला रूप से जन्म लिए हुए बालक पूर्वा जब बड़े हो गए तब महाराज ने उनको अपना राज्यपाट सौंपकर और वह सदैव के लिए स्त्री रूप में ईला के रूप में जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। फिर उन्होंने देवर्षि नारद से नौकार मंत्र की दीक्षा ली और देवी पार्वती की उपासना करने लगी। अनेक वर्षों तक उस वन में रहकर उन्होंने उस मंत्र का जाप किया और देवी को प्रसन्न कर लिया। तदंतर भक्तों का उद्धार करने वाली जगत जननी भगवती पार्वती उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उस समय देवी सिंह पर आरूढ़ होकर उनके सामने आकर खड़ी हो गई और उनसे कहने लगी कि हे पुत्री, तुमने मेरी स्तुति की है, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगी तुम्हें तुम्हारे मन योग्य तुम्हें वरदान प्राप्त होगा। तब ईला ने माता पार्वती को हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे देवी, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो मुझे इस स्त्री शरीर से मुक्ति मिल जाए, ऐसे मुझे वरदान दीजिए। तब देवी ने कहा, हे ईला, तुमने अपनी तपस्या से मुझे प्रसन्न कर लिया है। उस तपस्या के फलस्वरूप तुम अभी इस स्त्री शरीर को त्याग कर और परम पद को प्राप्त कर लोगी। महाराज सुद्युम्न के परम धाम जाने के बाद माता पार्वती के आशीर्वाद के स्वरूप ईला का शरीर उस स्त्री का शरीर उन्होंने तुरंत त्याग दिया और वह परम धाम को चले गए। महाराज सुद्युम्न के परम धाम जाने के बाद महाराज पूर्वा अपने राज्य में राज करने लगे। देवर्षि, अब सुनो कि किन्नरों की उत्पत्ति का रहस्य क्या है। महाराज सुद्युम्न अपने सिपाहियों के साथ उस वन में आए थे। उससे जो सिपाही थे वे सभी किन्नर बनकर सुमेरु पर्वत के पास जाकर निवास करने लगे। उन्हीं किन्नरों की प्रजाति की उत्पत्ति हुई थी और वहीं से किन्नरों का उत्पत्ति प्रारंभ हो गया था। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और प्रथम किन्नर वहीं से उत्पन्न होना प्रारंभ हो गए थे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और कथा और किसी और कहानी के साथ। तो हमारी वीडियो आपको यदि थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए और हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि कोई त्रुटि तो नहीं रह गई। चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।